सिर्फ 2 साल पुरानी लेंडिंग कंपनी और लोन देने की कैपेसिटी यानी कि लोन बुक टेक्निकली 30,000 करोड़। और इसमें जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो 18,000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जियो क्रेडिट में ऐसा क्या देख रहा है बैंक ऑफ अमेरिका, चलिए समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, जिन्होंने एक अपनी एनबीएफसी ब्रांच बनाई जिसका नाम है जियो क्रेडिट। अब जियो क्रेडिट एक तरह से होम लोन देती है, शेयर अगेंस्ट लोन, कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल अगर आपको चाहिए, किसी भी तरह का लोन चाहिए आपको इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको जियो क्रेडिट की आर्म से ये लोन मिलता है। अब यही ग्रोथ बैंक ऑफ अमेरिका को भी दिखी, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई जियो क्रेडिट में पैसा लगाते हैं। तो उन्होंने जो कैपिटल लगाने का वो किया है वो लगभग 18,000 करोड़ है। अब एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर सवाल ये उठ सकता है कि भाई जियो को इतने बड़े इन्वेस्टर की पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, बैंक ऑफ अमेरिका की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे बिजनेस को मॉडल को समझना जरूरी है। जियो एक 500 मिलियन के यूजर बेस पे बैठा है, तो उसके पास रीच है, लेकिन लोन देना, लोन रिकवर करना, सिबिल स्कोर चेक करना, पूरा एसेट्स को अंदर देखना, मैनेज करना, ईएमआई के स्ट्रक्चर सिस्टम को मैनेज करना, इसमें एक सिस्टम की जरूरत है जो बैंक ऑफ अमेरिका ला रहा है, जिसका 250 साल का एक्सपीरियंस है। तो टेक्निकली ये बैंक ऑफ अमेरिका की एक्सपर्टीज इंपोर्ट हो रही है। बट इज दिस स्टोरी ओनली लिमिटेड टू लोन्स फ्रॉम द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू? नो। अभी आप देखिए ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड हो गया, आलियांस के साथ इंश्योरेंस सेगमेंट हो गया, और नाउ बैंक ऑफ अमेरिका के साथ लेंडिंग बिजनेस हो गया। सो इफ यू नोटिस फ्रॉम एन उबर पर्सपेक्टिव, जियो इज ट्राइंग टू बिल्ड एन अम्ब्रेला इन विच यू कैन टेक लोन्स। आप लोन ले सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट उनके जरिए प्लान कर सकते हैं, इंश्योरेंस उनके जरिए प्लान कर सकते हैं। तो पूरा एक इकोसिस्टम होगा जो इस अम्ब्रेला के अंडर होगा। ये इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि अगर आप इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अभी लो इनकम कैटेगरी से बाहर आ रही है। इसी के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में अभी भी देखेंगे तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अभी 10 में से एक इंसान है जो इन्वेस्ट करता है। अमेरिका में ये नंबर 5 पे खड़ा है। ठीक है, तो दिस इज द पूरा जो फाइनेंशियल कंपनी है वो इसी चेज में है, इसी इकोसिस्टम के चेज में, इसी गैप को चेज कर रही है जो कि उनको लगता है आगे जाके फिल होगा। एंड में इकोसिस्टम के साथ हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी लोन रीपेमेंट को किस तरह से टैकल करती है। ग्रोथ के रेट के चक्कर में लोन बांटे जा सकते हैं, बट क्या बैड लोन्स को अगर ये ग्रुप अच्छे से कंट्रोल कर पाता है तो यहाँ पे डिसरप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिसरप्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लोन बैड लोन्स को कंट्रोल इफेक्टिवली नहीं कर पाती है कंपनी, तो ये 18,000 करोड़ का बेट थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकता है। जियो ग्रेजुअली टेलीकॉम के बाद अब फाइनेंस के पूरे इकोसिस्टम को एक डिसरप्ट करने की प्रोग्रेस में है। कमेंट से मुझे बताइए आपका क्या व्यू है।